Assalamualaikum, my name is Moon and welcome back to my channel. I'm a second year MBBS student at SMC Karachi and today I'm going to tell you about how to prepare biology for MDCAT, or you can say how I prepare my biology for my MDCAT. So let's get to the video. Today we're going to talk about the study techniques, online sources, the MCQs and the how to do the reviewing basically. In the first thing that we're going to talk about is the sources that we should do. Okay, the sources that you should follow is you have to remember one thing, that कि जो sources आप use कर रहे हैं वो आपके prevents friendly होने चाहिए. So we're going to talk about the SIND board. अगर आप SIND board से हैं तो आपको biology के लिए क्या use करना चाहिए? First of all, you should use your own book. That is really important. और SIND board की अपनी जो context book है जो कि STB है वो अच्छी है, इट्स नॉट दैट बैड, अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है. और तो आपने उसको फॉलो करना है, दैट इज दिस बुक. एंड देन आपको जो सेकंड बुक यूज करनी है दैट इज द फेडरल बोर्ड बुक, दैट इज दिस वन. नाउ वी गोना टॉक अबाउट कि अगर यूर फ्रॉम पंजाब बोर्ड तो आपको कौन सी बुक यूज करनी चाहिए. पंजाब बोर्ड के लिए आई विल से यू शुड यूज पंजाब बोर्ड की बुक एंड देन यू शुड यूज फेडरल बोर्ड की बुक. एंड इफ यू आर फ्रॉम KPK और द बलूचिस्तान बोर्ड देन यू शुड यूज द फेडरल बोर्ड बुक और अपनी प्रोविजनल बुक ही यूज करें आप लोग. नाउ the question that arises, why फेडरल बोर्ड बुक जबकि PMDC, क्योंकि now there is a PMDC. So now the questions arises, why फेडरल बोर्ड बुक. Okay, I'm not saying that आपको फिजिक्स के लिए या आपको केमिस्ट्री के लिए यूज करनी है, बट आई विल सजेस्ट कि आपको बायोलॉजी के लिए फेडरल बोर्ड की बुक जरूर यूज करनी है. वाई? क्योंकि हमारी जो बोर्ड की बुक्स हैं लाइक जो सिंध बोर्ड की बुक है या वो पंजाब की बुक है, वैसे तो वो बहुत अच्छी बुक्स हैं, बट व्हाट द थिंग इज उसके अंदर छोटे छोटे कॉन्टेक्स्ट और छोटी छोटी चीजें और टॉपिक्स जो कि मिसिंग है, जो कि PMDC के सिलेबस से डिक्टो मैच होती है फेडरल बोर्ड की बुक में. सो आई विल सजेस्ट कि आपको वो बुक जरूर पढ़नी है. Now we're going to move to the study techniques. Okay, now the question arises, how are we going to study the particular topic? Okay, now for example हम एक scenario लेते हैं कि हम एक topic पढ़ना है prokaryotes. Okay, for example अगर हम topic prokaryotes पढ़ रहे हैं तो उसको हम किस तरह पढ़ेंगे, हमें कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है और किस तरह फॉलो करना है. सो यू शुड नो दिस, you can say flow chart, कि first you should use your own notes and then you should use book and then you should use other sources. Okay, now I'm gonna prove it why. Okay, देखो हम लोग को ना जंप नहीं करना है, यानी कि हम लोग को डायरेक्ट जो है वो बुक पे नहीं जाना कि डायरेक्ट हम लोग को अदर सोर्सेज पे नहीं जाना. यानी कि फॉर एग्जांपल हमने सोचा कि अच्छा मैंने प्रोकैरियोट्स पढ़ना है तो प्रोकैरियोट्स पढ़ने के लिए मैं डायरेक्ट MCQ सॉल्व करने लग जाऊँ या मैं डायरेक्ट जो है वो बुक रीड करने लग जाऊँ. नो, वी नॉट गोना लाइक दैट. हमें क्या करना है, हमें अपनी पुरानी याददाश्त वापस लानी है. क्यों? क्योंकि दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि हमें अपनी न्यू मेमोरी बनाने में और उसको लॉन्ग टर्म में डालने में बहुत टाइम लगता है, बट अपनी पुरानी याददाश्त को वापस लाने में बहुत आसान है और उसको वो जल्दी से टेम्परेरी मेमोरी में वो परमानेंट मेमोरी में चली जाती है. सो व्हाट यू शुड डू इज कि आपको, क्योंकि यू ऑलरेडी नो कि प्रोकैरियोट्स इट्स नॉट न्यू टॉपिक, इट्स नॉट लाइक कि आपने जो है कभी जिंदगी में प्रोकैरियोट्स पढ़ा ही नहीं है. दिस इज नॉट अ न्यू टॉपिक. वो आपने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा है, वो आपने पढ़ा हुआ है, वो आप जिंदगी में पहली दफा पढ़ रहे हैं और आप MDCAT दे रहे हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. MDCAT इज ऑल अबाउट द रिवीजन पीपल, इट्स ऑल अबाउट द रिवीजन. जितने बच्चे जो है वो उसको जितनी जल्दी रियलाइज कर लेते हैं उतना ज्यादा अच्छी बात है. सो यू शुड नो कि आपने पहले रिवीजन करना है, अपनी पुरानी मेमोरी वापस लानी है. उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में आपने प्रोकैरियोट्स टॉपिक पढ़ा हुआ था, तो आपने फर्स्ट ईयर की बुक उठानी है. फिर आपने खुद सोचना है कि मैंने जब प्रोकैरियोट्स टॉपिक पढ़ा था तो मैंने नोट्स में से पढ़ा था, अपनी रजिस्टर या कॉपी या नोटबुक्स में से पढ़ा था, या फिर मैंने बुक को फॉलो किया था. ओके, वी गोना टॉक अबाउट द पर्सन जिसने नोट्स में से पढ़ा था. फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने नोट्स में से पढ़ा था. तो फर्स्ट व्हाट आई गोना डू इज, मैं नोट्स में से पढ़ूंगी, नोट्स में से पढ़ के मैंने अपनी पुरानी मेमोरी वापस लानी है. बिल्कुल वैसे पढ़ना जिस तरह थ्योरेटिकल मैंने अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ा था, वो वाले मैंने पढ़ा. प्रोकैरियोट के बारे में मेरी सारी मेमोरी वापस आ गई. अब सारी मेमोरी वापस आ गई, नाउ आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द प्रोकैरियोट्स. तब मैं बुक को कवर करूंगी. देन मैंने अपनी बुक ओपन करनी, अपने प्रोविंस वाली STB सिंध बोर्ड वाली अपनी बुक खोलूंगी, उसको पढ़ना है. जो वो डन हो जाएगा देन आई शुड मूव टू द अदर सोर्सेज, वो के फेडरल बोर्ड बुक या फिर मैं MCQ सॉल्व करी. बट नाउ वी गोना टॉक अबाउट अ पर्सन जिसने नोट्स तो बनाए नहीं, अपनी जिंदगी में कभी नोट्स बनाते ही नहीं, मतलब इतने गंदे बच्चे तुम लोग.
चलो अगर वो बच्चे आप लोग जो कि नोट्स नहीं बनाते और जो कि डायरेक्ट बुक को फॉलो करते, तो यू शुड डायरेक्टली जंप इनटू द बुक्स वाले कॉलम में। पहले थे नोट्स, देन था बुक्स एंड देन अदर सोर्सेज। देन आपको क्या करना है, अपने नोट्स वालों को स्किप करना है, आपने डायरेक्ट बुक को जाना है। बुक को आपने वैसे पढ़ना है जिस तरह आपने अपने FSC में आपने अपने उसके लिए बोर्ड्स के लिए पढ़ा था। आपने पढ़ा, आपने अपनी पुरानी आदर्श को वापस लेकर आए, सारा टॉपिक आपको आ गया। नाउ यू ऑल रेडी टू डू द प्रोकैरियोट्स, यानी कि प्रोकैरियोट्स अब आपको पूरा आ गया। आपको उस टॉपिक पे कमाल हासिल हो गया कि आपने नोट्स भी पढ़ लिए और आपने जो है वो बुक भी पढ़ लिया, अब आपको कमाल हासिल हो गया। नाउ यू शुड मूव टू द फेडरल बोर्ड बुक। नाउ दिस इज द टाइम दैट यू शुड गो फॉर द फेडरल बोर्ड बुक, क्योंकि अब आपको इसके बारे में बहुत कुछ पता है। जब आप फेडरल बुक खोलेंगे ना, अब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ओ माय गॉड ये क्या लिखा हुआ है, ओ माय गॉड ये क्या है, ये तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा। तो आपको फेडरल बोर्ड बुक जो है वो बहुत आसान लगेगी और यू फील लाइक कि अरे ये तो सेम है, ओ माय गॉड ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ओ माय गॉड ये साइज और ये साइकिल, ओ माय गॉड ये तो मुझे आता है। ओके, यू गोना फील इट लाइक दैट। You should know कि when we are studying the प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स करते वक्त जब आपने पूरा पढ़ लिया, बुक से पढ़ लिया, आपने अपने नोट्स में से पढ़ लिया, आपने बुक से पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है, आपको खुद एनालाइज करना है कि जो मैंने पढ़ा है वो मुझे आता ही नहीं आता। आपको क्या करना है, अपना व्हाइट बोर्ड लेना है, अपने व्हाइट बोर्ड पे लिखना है। किस तरह लिखना है, आई एम गोना टेल यू कि किस तरह लिखना है, बट व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू डू इट, और इट विल हार्डली टेक लाइक 10 मिनट्स और 10 मिनट्स भी नहीं लगते, मैक्सिमम 15 मिनट्स, वरना 10 मिनट्स लगेंगे और आपको इतना अच्छा रिवीजन हो जाएगा, यू विल नेवर नो कितना अच्छा रिवीजन होता है। दिस इज़ द वाइट बोर्ड दैट आई यूज्ड, और आपने इसी तरह का वाइट बोर्ड लेना है और आपने यूज़ करना है। आप लोग किस तरह यूज़ करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि आप लोगों ने जो है वो रिवीजन कर लिया पूरा, अपने नोट्स में से भी कर लिया और अपनी बुक में से भी कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने आप को खुद एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, आपने अपना वाइट बोर्ड लेना है और वाइट बोर्ड पे आप अपने टीचर खुद भरेंगे। इट हार्डली टेक लाइक 5 to 10 मिनट्स में आप अपना पूरा टॉपिक अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे। आपकी नोट्स बंद होंगे, आपकी बुक बंद होगी, उसमें आपने अपने आप को खुद एनालाइज करना है कि मुझे कितना आता है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी प्रोकैरियोट्स की, कि प्रोकैरियोट्स, तो आप अपने आप को बताएंगे कि प्रोकैरियोट्स में एग्जांपल होती है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया इज़ ए यूनिसेलुलर, पूरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको सिर्फ अपना ही टीचर बनना है, अपने आप को एक्सप्लेन करना है। आप बताओ यूनिसेलुलर होता है, इसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं, ऑब्लिगेटरी और फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है, और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, एंटोनी वैन ल्यूवेंहुक ने की थी। आप इसका स्ट्रक्चर बता सकते हो किस तरह का होता है, और इसमें फ्लैजिला होता है, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आप अपने आप को इस बोर्ड पे एक्सप्लेन कर सकते हो। अपने आप को एक्सप्लेन करने के बाद यू शुड नो, आपको खुद ही आप पता चल जाएगा मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता। इसमें आप हर टॉपिक बता सकते हो, क्लासिफिकेशन बता सकते हो कि कॉक्सी बैक्टीरिया होता है, मतलब पूरा आपने अपने आप को एक्सप्लेन करना है। एंड देन यू शुड नो कि मैं कहाँ अटक रही हूँ और कहाँ नहीं अटक रही। इवन दो आप माने ना माने, हर बच्चे को पता होता है कि मुझे कौन सा टॉपिक आता है और मुझे कौन सा टॉपिक नहीं आता। जहाँ पर यू फील लाइक कि यहाँ मुझे जो है ये वाला टॉपिक में मुश्किल हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आपको न्यूट्रिशन की क्लासिफिकेशन में डिफरेंट हो रही है कि बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशन, तो आपने वो टॉपिक रिवीजन कर लिया। गॉट इट? रिवीजन करने के बाद देन आप MCQs पे जाएंगे। गॉट इट? ओके। Move to the next thing, that is the MCQs, बिकॉज अब हमने क्या किया, हमने सोर्सेज देख ली कौन सी पढ़नी है, हमें पता चलेगा कि स्टडी टेक्निक क्या कौन सी। अब नाउ द थिंग इज कि हमें प्रैक्टिस करने है, अपने आप को एनालाइज करना है कि जो मैंने पढ़ा है वो मुझे आता है या नहीं आता। तो आई एम गोना टेल यू अबाउट द सोर्सेज दैट यू शुड यूज फॉर योर बायोलॉजी, और ये टोटली फ्री सोर्सेज हैं। वी गोना टॉक अबाउट नेशनल लेवल पे कि इधर यू आर फ्रॉम द सिंध बोर्ड, इधर यू आर फ्रॉम पंजाब बोर्ड, इधर यू आर फ्रॉम KPK और बलोचिस्तान बोर्ड। सो यू शुड यूज premed.pk by Mad Angle। ओके, ओपन किया, वेबसाइट ओपन की आपने, उसका दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दुनिया में कोई चीज फ्री मिलती है? कुछ नहीं, थप्पड़ भी फ्री नहीं मिलता। सो बट दिस इज फ्री है, लिटरली हेवन। सो व्हाट यू नीड टू डू इज वेबसाइट को ओपन करना है। देन ओपन करने के बाद आपने उसको लॉग इन करना है अपनी फेसबुक से लॉग इन करने के बाद दैट इज टोटली लाइक सेफ। उसमें कोई मसला नहीं है कि आपको लगे कि हमारी फेसबुक हैक हो जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। आपने उसको लॉग इन बाय फेसबुक करना है। देन आपको रिडीम कोड वाले ऑप्शन पे आपने कोड डालना है, प्रीमेड इज फ्री। ये कोड डालने के बाद आपने उसको रिडीम करना है, वो ओपन हो जाएगा एंड देन यू गॉट अ सब्सक्रिप्शन, और बिल्कुल टोटली फ्री है और ये नेशन वाइड फ्रेंडली है, यानी कि इधर यूर फ्रॉम सिंध, पंजाब या कोई भी आप बोर्ड से
तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड सॉल्व एटलीस्ट 100 to 200 MCQs पर डे, क्योंकि आप जो पढ़ते हो ना उससे आपको याद नहीं रहता है, लेकिन जितना आप सॉल्व करते हो ना उससे आपको बहुत ज़्यादा याद रहता है। ओके, फॉर द पंजाब बोर्ड स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने अपना प्रोक्रेट्स पूरा पढ़ लिया है, उनको कौन सी सोर्सेज यूज़ करनी है। सो मैंने बता दिया कि premed.pk जो कि पूरा नेशन वाइज जो है वो फ्रेंडली है, बट फॉर पंजाब बोर्ड स्पेसिफिक आई वुड से यू शुड यूज़ सईद MDCAT। सईद MDCAT इज हेवन, लिटरली हेवन है वो, हेवन। उसके अंदर आपको किप्स के नोट्स मिल जाएंगे, आपको स्टार के नोट्स मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे जो कोचिंग सेंटर्स हैं जो कि बहुत फेमस है पंजाब के अंदर, उसके नोट्स मिल जाएंगे, उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आई डोंट थिंक सो आपको कोचिंग जाने की भी ज़रूरत है। सो वी शुड ओपन इट एंड उसको सॉल्व करें, उसको टॉपिक वाइज सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल आपने प्रोक्रेट्स का टॉपिक पढ़ा तो आपने प्रोक्रेट्स के सारे MCQ सॉल्व करने हैं, उनको सेल्फ चेक करना है। एंड देयर इज वन मोर थिंग, वन टिप दैट आई वुड गिव यू एज अ मेडिकल स्टूडेंट, दैट कि आपको प्रीमेड में क्या करना चाहिए। ओके, यू शुड मेक वन रजिस्टर जो कि आपका होगा MCQs मिस्टेक्स। सो व्हाट यू डू इज एक नोटबुक बनाएं और उस नोटबुक के ऊपर आपने लिखना है मिस्टेक्स, ठीक है। फिर उसमें आपने कॉलम बनाएंगे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसमें आपने बायोलॉजी वाले को खोलना है। आज जब MCQ सॉल्व करोगे जो भी MCQ की मिस्टेक आएगी तो आपको लगेगा अच्छा ये तो गलत है, तो आपने उसमें नोट डाउन कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी मिस्टेक आती है कि पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपने वो लिखना है पावर हाउस ऑफ सेल इज इक्वल्स टू माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत लंबे चौड़ा नहीं लिखना, शॉर्ट लिखना, क्योंकि यू डोंट हैव टाइम, यू ओनली हैव 2 months। ओके, आपने ये करना है। और ये रजिस्टर को जब आप एंड पे होंगे ना, जब बिल्कुल रिवीजन करने पे टाइम आएगा, तो दैट विल रियली हेल्प यू। ओके, या दिस इज फॉर एंड आई जस्ट वांट टू से बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड बेस्टीज, आई एम रियली श्योर कि आप ये ज़रूर क्रैक करेंगी। और बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने अल्लाह पे भरोसा रखना है, बहुत सारी दुआएं करनी है और बहुत सारा पढ़ना है। So don't forget to follow me on the Instagram. My Instagram is moonnc. Don't forget to follow me there. Okay, there's a lot of content is coming soon for you guys, or a lot of short videos and long videos for the guidance and everything is coming soon. Bye, Allah. मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मेरा पानी क्या हो गया। नीचे बैठी हूँ लिटरली। प्लीज टीच मी हाउ टू डू द हिजाब प्लीज। तो कैमरे समझना और